नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आईसीएसई कक्षा 9 एवं 10 के विनय के पद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं उनकी माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास भक्ति धारा के राम भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस का अवधि में अनुवाद किया है एवं उनकी प्रमुख काव्य कृतियां विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली एवं रामाज्ञा प्रश्न आदि हैं। इनकी प्रमुख भाषा अवधी तथा ब्रज है। तो आइए हम विनय के पद के बारे में चर्चा करते हैं। विनय के पद में 2 पद सम्मिलित किए गए हैं। आज हम पहले पद की ओर देखेंगे। तो पहले पद की प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार हैं। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी कहूँ प्रभु न पहु जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रामन शिव पहलिन्ही। सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। ये पद के कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ इस प्रकार है। उदार का अर्थ होता है बड़ा दिल वाला। द्रव्य का अर्थ होता है करुणा, जो करुणा करते हैं। दीन का अर्थ होता है दुखी गरीब। सरिस का अर्थ होता है समान एवं गति का अर्थ होता है मोक्ष। कोहु नाही का अर्थ होता है कोई नहीं है। जोग का अर्थ होता है योग। जतन का अर्थ होता है यतन। गीत, यहाँ गीत यानी गिद्धों के राजा जटायु की चर्चा की गई है। अर्प माने अर्पण करना। सकुच यानी संकोच। कृपा निधि यानी दया के सागर अर्थात श्री राम। ये पद पढ़ने से पहले हमें कुछ लोग हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसे कि गीत, यहाँ गीत यानी गिद्धों के राजा जटायु की चर्चा की गई है। जब रावण माता सीता का अपहरण करके आकाश के मार्ग से उन्हें ले जाता है, उसी समय जटायु माता सीता की मदद भरी पुकार सुनकर वहां पे आते हैं और उन्हें रावण से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण उन्हें घायल कर देता है जिससे वे जमीन पर मूर्छित अवस्था में गिर जाते हैं। जब श्री राम सीता माता को ढूंढते हुए मार्ग से गुजरते हैं तब उनकी मुलाकात जटायु से होती है एवं जटायु सारी कथा उन्हें सुनाता है। उस समय श्री राम जटायु द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं एवं उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। दूसरे है सबरी। सबरी एक सबर जाति की महिला है, स्त्री है, जो राम की अनन्य भक्तिन है। सबरी को राम के वन में आने का पूर्व आभास यानी पहले से ही पता चल गया था कि राम वन के रास्ते से गुजरने वाले हैं। अतः वह राम के स्वागत के लिए बैरों को चक के मीठे बैरों को इकट्ठा करती है एवं श्री राम को वही बैर खिलाती है। श्री राम उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं एवं उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तीसरे है रावण। रावण यानी लंका के राजा। रावण लंका के राजा थे। रावण ने अपने 10 सिरों को शिव की भक्ति में अर्पित करके शिव की भक्ति पाई एवं भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे संपत्ति एवं लंका का महल दान में दिया। रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, जिसके कारण राम एवं रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण पराजित हुए। विभीषण, यहाँ विभीषण रावण का भाई है। विभीषण रावण के भाई थे एवं विभीषण राम के भक्त थे। विभीषण ने कई बार
रावण को समझाया कि वे श्री राम से युद्ध ना करें एवं अपनी गलती की क्षमा श्री राम से मांगे, लेकिन रावण उनकी बातों को ना मान के उन्हें लंका से निकाल देता है, जिसके कारण विभीषण आकर राम के शरणों में आ जाते हैं। एवं जब युद्ध होता है, युद्ध के पश्चात रावण हार जाता है। जब श्री राम रावण का वध करने के बाद सारी संपत्ति लंका का राजा विभीषण को बना देते हैं। तो आइए अब हम इस पद के पंक्तियों की चर्चा करते हैं। ऐसे को उदार जग माही, यानी प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी श्री राम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि श्री राम की तरह इस जग में उदार कोई नहीं है। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं। जो बिना सेवा के, द्रव्य माने करुणा करता है, किसके ऊपर? दीन यानी दुखी गरीबों पर जो करुणा करते हैं वो राम ही हैं। राम के समान इस संसार में कोई नहीं है जो बिना सेवा के दीन दुखियों पर उपकार करते हो। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। इसका अर्थ है जो गति यानी जो मोक्ष गति की स्थिति, जोग यानी योग और वैराग और कठिन तपस्या करने के बावजूद भी नहीं मिलता है। किसको? मुनि ज्ञानी को कठिन तपस्या करने के पश्चात भी जो मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, सो गति माने वह गति, देत माने दे देते हैं किसको? गिद्ध और सबरी को। गिद्ध यानी जटायु को और सबरी को कौन? श्री राम प्रभु अति संकोच, बिना संकोच किए हुए है वह दे देते हैं। और जो संपत्ति 10 शीस अरप करी रावण शिव पहलीनी। जिस संपत्ति को अर्जित करने के लिए रावण ने अपने 10 सिर को शिव के भक्ति में अर्पित कर दिए, उसी संपत्ति को सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभुदिनी। वही सो संपदा वही संपदा विभीषण को श्री राम ने बिना संकोच के सहित माने बिना संकोच के साथ प्रभु श्री राम ने विभीषण को दे दिया। तुलसीदास भांति सकल सुख चाहसी मन मेरो। इन पंक्तियों में तुलसीदास अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, अगर आप हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, हर प्रकार के सुख को पूरा करना चाहते हो, तो भजो राम की भक्ति करो। काम सब पूर्ण करे कृपा निधि, क्योंकि श्री राम ही सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि वही दया के सागर हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि श्री राम के जैसा उदार इस संसार में कोई नहीं है। श्री राम ही एकमात्र ऐसे हैं जो बिना सेवा किए ही अपने भक्तों दीन दुखियों पर करुणा बरसाते हैं। जो मोक्ष, जो गति बड़े बड़े तपस्वी, वैराग एवं जोग जतन करने के बाद भी ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाए, वही मोक्ष श्री राम जटायु एवं सबरी को बिना संकुचाते हुए, अति संकोच के अपना मानते हुए दे दिए। एवं जिस संपत्ति की लालसा में रावण ने अपने 10 सिर अर्पित कर दिए, उसी संपत्ति को श्री राम ने बिना संकोच के ही विभीषण को दे दिया। इसीलिए तुलसीदास अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, अगर तुम हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, हर प्रकार की सुखों की पूर्ति करना चाहते हो, तो श्री राम की भक्ति करो, क्योंकि श्री राम ही एकमात्र ऐसे दया के सागर हैं जो तुम्हारे हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि वे उदार के सागर हैं एवं दया के सागर हैं। तो मैंने ये देखा है कि आईसीएसई के पिछले प्रश्न पत्रों में आज तक विनय के पद से
एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़ें। आपको कोई भी सुझाव देना हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।